देखिए जी, त्रासदी को आए हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए इतना सारा मलबा यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है। देखिए अभी भी बरामदे पे वो मिट्टी वैसी ही जमी पड़ी है। ये देखिए यहाँ अभी भी गीला हो रखा है। और ये देखिए यहाँ और पूरा जो रैक है वो देखिए कैसा हो रखा, पूरा मिट्टी मिट्टी से। ये देखिए पूरी खिड़की मिट्टी से दब रखी है भाई साहब। यहाँ भी पूरी मिट्टी मिट्टी भर रखी है। देखिए पूरे दरवाजे इतने दबे हुए थे। यहाँ तो न जाने कितने हजारों बाल्टी पानी भर रखे हुए। ये देखिए अभी वो दीवारें ऐसी टूटी हुई है, जितने भी दरवाजे के चौखट है सब टेढ़े हो रखे हैं भाई अभी भी। तो माने या ना माने दिलदारा, असाता तेनू रब मानिया। हेलो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत कर लेता हूं और आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है लगभग 7:30 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो अभी मौसम बिल्कुल साफ है और बाकी देखिए हल्का सूर्य देव की परछाई दिखाई दे रही है। इसका मतलब सूर्य उदय भी होने वाले हैं 5 मिनट बाद। और यहाँ की बात की जाए तो अपना शेरू महाराज आज घर ही में बैठ रखे हैं और मेरे को लग रहा है कि तबीयत खराब है। शेरू भाई ठीक है ना? ठीक है, आराम करो। और चले गौशाला की तरफ चलते हैं। तो यहाँ की बात की जाए तो माँ धुल रही है बर्तन। माँ जी बर्तन धुल रहे हो। और इधर मधुली और बिंदु फर्स्ट क्लास। मधुली तो बैठ रखी है और बिंदु भाई यहाँ चाट रहा है, जो कल रात का बचा हुआ है ना उसको चाट रहा है। फर्स्ट क्लास, चलो सही है। तो देखिए जी, सामने वाले गांव के रास्ते से सभी कॉलेज के बच्चे कॉलेज के लिए आ रहे हैं। क्या जूम मार रहा है आजकल मेरा मोबाइल, वाह मजा आ रहा है। हालांकि पिक्सल फट रहे हैं लेकिन जूम करने में तो मजा आ रहा है भाई। तो देखिए जी, सूर्यदेव कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं और जैसी पेड़ों के बीच से ऊपर आएंगे वैसी पूरे गाँव में उजाला हो जाएगा मस्त करके। इस बार नीचे वाले खेत में ताई लोगों की जितनी भी गोभियां हैं सारी बर्बाद हुई, एक भी खाने लायक नहीं है राम। आज हमारे आंगन में चुपलिया चोर भी आ गए भाई। तो चलिए जितनी भी चिड़िया हैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा चावल रख देते हैं। और अनीता भी अपने हाथों से रख रही है। तो देखिए जी, वो पक्षी हैं उनकी बोली हमें समझ नहीं आती, लेकिन उनको इतना समझ आ जाता है कि किस घर में हमारे लिए दाना रखा जाता है। तो वो अपने टाइम के हिसाब से आ जाते हैं और हम भी उनके लिए दाना रख देते हैं। बाकी अपने महाराज की तो नींद नहीं खुलने वाली, आज फर्स्ट क्लास सो रखे हैं। और बाकी अनीता पूछ रही मैं चॉकलेट खाती हूँ। उधर दिखा जरा, नहीं दिखाते ये इधर दिखा आईफोन। तो देखिए जी, कल मैंने अनीता के लिए चॉकलेट लाई और इस चॉकलेट का जो प्राइस है 100 रुपए है। और अनीता बोल रही मैं बोले खाती हूँ इसको। अरे खा भाई, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है भाई। वाला काम अरे वाह। तो मैं तो सभी भाइयों से बोलूंगा कि अपनी बहनों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जब बहन विदा होती है ना उसके बाद बहुत सोना सोना लगता है। तो देखिए जी, फाइनली सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं। ओम सूर्याय नमः। इसीलिए सूर्य देव जी को देव माना गया है, क्योंकि उनके आने के बाद ना एक शरीर में अलग ही एनर्जी आ जाती है। और हमारे हिंदू शास्त्र में माना गया है कि सूर्य उदय जब होते हैं तो जरूर नतमस्तक होना चाहिए और हमेशा सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को और ढलते हुए सूर्य को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। हे भगवान, अपनी इसी प्रकार से रोशनी हमें देते रहना। अरे भाई साहब, अब तो सूर्य उदय भी हो चुके हैं, उड़ जाओ भाई साहब। चलो भाई साहब उड़ जाओ मेरे भाई। ए दीनानाथ उड़ जाओ, कोई फर्क नहीं भाई साहब को। तो हमारे गांव से और सारे गांव से कॉलेज के सारे बच्चे कॉलेज चले गए हैं। तो देखिए जी, पक्षियों को भी पता चल गया है कि हमारे लिए खाना रखा हुआ है। तो धीरे धीरे करके सभी पक्षियां आने लग गई। ये जो अभी 2 पक्षी है इसको हम हंटियाण बोलते हैं, कहीं कहीं इसको छटोला बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में हम इसको हंटियाण बोलते हैं। बहुत दिनों बाद आज शेरू की नहलाई धुलाई हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से उसको खुजली हो रही थी। तो फर्स्ट क्लास नहलाई हो रही है भाई इसकी आज। बस तो चलिए, फाइनली शेरू की नहलाई धुलाई भी हो गई भाई। तो चलिए जी, माँ की तैयारी भी हो गई खेतों में जाने की। चल ठीक, तब टाइम पर है। और भाई साहब, सूर्य देव तो आग बरपा रहे हैं आज। और शेरू को आज ठंडे पानी से नहलाया तो फर्स्ट क्लास धूप में बैठ रखा आज इसको ठंडा लग रहा है, इसीलिए धूप सेक रहा है। तो दिन की 11 बज चुकी है और थोड़ा गांव की तरफ जाता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से गया नहीं।
और थोड़ा वहाँ भी देख के आता हूँ जहाँ 15 दिन पहले त्रासदी आई थी कि वहाँ का क्या हाल चाल है अभी। बाकी शेरों महाराज को मैंने छाँव पे रखा हुआ है, 2 कुर्सियों के ऊपर मैंने एक गद्दा रखा हुआ ताकि इसको गर्मी ना लगे। भाई साहब आज तो चटकती धूप लग रही भाई। वैसे कहते हैं जितनी बल दिन में धूप होगी उतनी ही रात को बारिश होगी। क्या होता है देखो तब। देखिए बारिश से हर जगह नुकसान ही होता है। यहाँ देखिए मकान के पीछे पूरा सेवाल जम गया भाई। चलिए जी चलते चलते मुझे अजय देवगन भाई मिल गया। हाँ भाई अजय देवगन क्या हाल है? बढ़िया। देखिए जी त्रासदी को आए हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए इतना सारा मलबा यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है। यानी कि टन के हिसाब से मलबा आ रखा है, इसको कहाँ फेंके अब। और देखो इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। और देखिए अभी भी बरामदे पे वो मिट्टी वैसी ही जमी पड़ी है जैसी उस टाइम आई थी। और कमरे का हाल चाल देखते हैं ज़रा क्या हो रखा है यहाँ। ये देखिए यहाँ अभी भी गीला हो रखा है और पानी अभी भी रिस रहा है। ये देखिए अभी भी गीला हो रखा भाई साहब पानी, यानी कि ये बाल्टी पूरी भर रही है। और ये देखिए यहाँ और पूरा जो रैक है वो देखिए कैसा हो रखा, पूरा मिट्टी मिट्टी से। ये देखिए पूरी खिड़की मिट्टी से दब रखी है और ऊपर तक पूरी मिट्टी दब रखी है। रोशनदान से हल्का ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी उसके नीचे सारा मिट्टी भर रखी है इस गली में। भाई साहब अभी भी क्या हाल हो रखे हैं यहाँ। देखो यहाँ ये देखिए 15 दिन बाद भी कमरे के ऐसे हाल है, यहाँ कौन रह पाएगा। तो चलिए दूसरे वाले कमरे पे जाते हैं। और यहाँ भी देखिए भाई साहब यहाँ भी पूरी मिट्टी मिट्टी भर रखी है। ओहो यहाँ गुरु और भगवान की फ़ोटो लगा रखी है। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखे हैं भाई साहब, क्या मंजर रहा उस दिन। इस कमरे में अभी भी आने का मन नहीं कर रहा। ये देखिए पूरे दरवाजे इतने दबे हुए थे, यहाँ तक पूरी मिट्टी भर रखी थी इस फर्श में। ये देखिए यहाँ इस कमरे के भी क्या हाल हो रखे हैं भाई साहब, बहुत बेहाल हो रखे भाई। तो देखिए जी यहाँ आज भी वैसे हाल हैं जैसे 15 दिन पहले थे, तो कोई भी सुधार नहीं हुआ। हाँ हल्का फुल्का यहाँ से मलबा हटा दिया है, लेकिन ये जो मलबा है ना ये टन के हिसाब से आ रखा है और न जाने कितने महीने इसको हटाने में लगेंगे अभी। तो चलिए थोड़ा छत के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको क्या नज़ारा है। तो देखिए जी आज भी वो पत्थर इसके ऊपर ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब ऊपर से फ्लड आया था तो जब टकरा था उस मकान पे तो वहाँ से कुछ छोटे छोटे पत्थर थे जो इसके ऊपर भी आ गए थे। तो देखिए ये मंजर आज भी खौफनाक है और न जाने कितने सालों तक ये मंजर ऐसे रहेगा, क्योंकि ये जो मलबा है ना इसको हटाना बहुत मुश्किल है। या तो जेसीबी होती तो हटा भी सकते, लेकिन इंसान के बस की एकदम हटाने की नहीं, इसमें कई साल लगेंगे अभी। ये देखिए अच्छे खासे सारे पेड़, कोई पुलम के पेड़ थे, कोई आड़ू के पेड़ थे, सब तहस नहस हो गए जिनसे हम बचपन में कभी आड़ू खाया करते थे। तो थोड़ा उस वाले छत से जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू दिख रहा है। अभी बहुत खौफनाक मंजर था उस दिन, सारे पाइप टूट रखे हैं छत के ऊपर भी। तो देखिए जी जो कमरे नए बन रहे थे और वहाँ देखो आज यहाँ से मलबा हटा रहे हैं तो कितना खतरनाक पानी जमा हो रखा है यहाँ भाई साहब। यहाँ तो न जाने कितने हज़ारों बाल्टी पानी भर रखी हुई। तो जैसे जैसे मिट्टी हटा रहे हैं वैसे वैसे पानी और ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए अभी वो दीवारें ऐसी टूटी हुई है, जितने भी दरवाजे के चौखट है सब टेढ़े हो रखे हैं भाई अभी भी। तो चलिए जी आज भी वही स्थिति है, 15 दिन हो चुके हैं लेकिन हालात जस के तस ही हैं अभी। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा लल्ली के यहाँ चाय पीने। पिलाई चाय पक्का ना? और बाकी आप लल्ली को आजकल तो देख ही रहे होंगे, काफ़ी फेमस हो रही है। तो देखिए जी ललिता लोगों की बहुत सारी मकाई हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कब पके और कब मैं इसको टपाऊँ, क्योंकि इज्जत से तो ये देगी नहीं। रात को आऊँगा मैं। देखो गेट लगा रखा साहब हमारे लिए। भाई प्रणाम, बड़ा स्वास्थ्य पानी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ भाई इतनी सारी क्यारियाँ बो रखी है, पत्ता गोभी, मक्के की खेती, और वहाँ देखिए ककड़ी की बेल भी लग रखी है, यानी कि कुछ दिन बाद उसमें ककड़ी भी लग जाएगी। और सबसे जो महंगा वो है अभी ये देखिए यहाँ टमाटर, हालांकि अभी हरा है लेकिन भाई साहब इसके भी हाई फाई रेट है अभी। ये तो अभी हरा हो रखा है लेकिन इंसान इसको देख के लाल हो रहा है। तो चलिए जी आज पहली बार पानी से स्वागत हुआ, नहीं तो मेरा चाय से होता हमेशा। तो चलिए जी दिन की 12:15 बज चुकी है और मैंने चाय भी पी ली है और बाकी विदा लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाभी जी। हाँ ना ना खेल खेल खेल। तो भाभी जी बोल रहे कि खाना खा के जा। मैंने बोल दिया भाई खाना तो खा ही रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाएंगे अभी। और बाकी भाभी लोगों ने यहाँ गद्दे सुखाने डाल रखे हैं, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है ना, इस वजह से जब भी थोड़ा धूप आ रही है तो गद्दे सुखाने डाल रखे हैं इधर। आहा तो भाई अपना सिर भी उदास हो रखा होगा कि भाई साहब कहाँ चले गए हैं। हाँ जी उदास लग रही होगी नहीं, चलो बढ़िया बढ़िया आराम करो हैं। तो देखिए 2 घंटे चिड़िया फिर से आ गए भाई हमारे आंगन में। वाह मुझे इनकी चलने की स्टाइल बड़ी प्यारी लगती है भाई।
मस्त करके चलते हैं भाई। आहा वाह, नाच बंदरी पैसा मिलेगा। तो दिन की 12:30 बज चुकी है और अनीता भी आने वाली है अब। बाकी जहाँ मैं अभी देखने गया था वहाँ जो 15 दिन पहले तबाही आई थी, आज भी वही मंजर है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास एक वीडियो है जब वहाँ बड़े बड़े नेता लोग आ रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देख रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे और बोल रहे थे कि राम ऐसा वैसा ऐसा करेंगे। लेकिन भाई मैंने एक चीज़ देखी है, वो बोलते ना किसी के घर में आग लगी और किसी ने सेका, सेम वही सीन हुआ। सब लोग आए, चाय पी, फ़ोटो खिंचाई, सब चीज़ हुआ, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं हुआ। मैं एक क्लिप ऐड करता हूँ। मैं भी उस टाइम वहीं पे था जब ताई जी हर किसी से बता रहे थे कि ऐसा हुआ, उस टाइम ऐसा हुआ था। यानी कि उस मंजर की जो खौफनाक दास्तां थी ताई जी वो सबको बता रही थी और सब नेता लोग सुन भी रहे थे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो एक बार वो क्लिप आप देखिए। हमारे बागली भीतर में जखम से हमारे छप देर पहाड़े देखिए तक बिगाड़ एक बिगाड़े में आप काटना पहले को अंदर भोर बरका कितने लगेंगे रात ये क्या है 2 बजे रात। तो अभी ताई जी बता रहे हैं कि जो त्रासदी की मंजर की जो रात थी वो हमने कैसे झेली। यानी कि एकदम पानी आया वाला हमारा वाल, यानी कि माइंड एकदम होपलेस हो गया था कि क्या हो जाए। और सच में माइंड होपलेस हो जाता है अगर कोई धैर्य देने वाला ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से वो त्रासदी आती है इंसान उसी तरफ भागता है होपलेस हो गए। तो गाइस टाइम 1:30 बजे, ओह सॉरी। तो दोस्तों 1:30 बज चुके और अनीता भी आ गई। क्या हाल बा? पढ़ाई कैसा होता बा? अच्छी कैमरा बंद करूँगा उसके बाद बोलेगी ये वाला मत डालना प्लीज। डाल दो भैया। अच्छा मार कितनी खाया आज? मेन सवाल तो पूछा ही नहीं। मार नहीं खाते हम। डंडे खाती ना। इतनी मार खाती स्कूल में? अच्छा तो यार इसकी टीचर अगर वीडियो देख रहे तो मारो मत यार इसको। राम ये बेचारी रात को सो जाती टेंशन से। पता है इसको टेंशन क्या होती यार? टीचर अच्छे हैं। हाँ हमारे टीचर अच्छे हैं। टीचर साहब आपकी तारीफ हो रही है कैमरे के आगे। ये जब रात को सोती है ना और ये करके नहीं सोती कि पढ़ाई होगी, ये सोती कल कितने डंडे खाऊंगी मैं। डंडे नहीं खाते। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? भाई साहब लगी मेरे पे। चुप रहो, चुप, मतलब कैमरे के आगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चल ठीक है ठीक है, जो ये सही है। मजाक कर रहा है यार, ऐसा पता है मुझे, मजाक कर रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं खाती हो, मार नहीं खाते, मारने तो भूखा मरूंगा मैं। भाई भाई आज खाना बनाने में भैया मेरे हेल्प कर रहे हैं और भैया भी प्याज काट रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसके साथ मदद कर रहा हूँ और मिलके काम करने का मजा ही कुछ और है। तो टाइम भी काफी हो गया है और माँ जी फिर आई, माँ को भूख लगी तो हम सोच रहे जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। तो देखिए जी इस पर पकौड़ी बना रहे हैं और इतनी पकौड़ी बन गई है। तो दोस्तों पकौड़ी हमने वहाँ बना दी है और बाकी जो कड़ी का मटेरियल वो भी बना दिया और बाकी तड़का भी पड़ गया। अब इसमें कड़ी को डालते हैं जल्दी क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग गई भाई। तो चलिए जी कड़ी बन के भी लगभग तैयार होने वाली है और माँ भी आ चुकी है, यानी कि माँ भी आज टाइम पे आ गई भाई। तो चलिए जी फाइनली कड़ी में उबाल आ गया है। चलिए जी 3 बज चुके हैं और अब जाके हम सब खाना खा रहे हैं और कड़ी की भी खुशबू मस्त आ रही और अनीता भी लग गए खाना खाने पे और माँ भी लगी यहाँ पर। तो चलिए अब खाते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। ये देखिए शेरू को खाना भी दे दिया है, शेरू भी लग गया खाने। खा 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 आराम से खा। और बाकी यहाँ गौशाला की तरफ क्या हुआ कि आज बंदर चढ़े होंगे उसके ऊपर और इसके ऊपर जो तिरपाल था वो पूरा खिसक गया नीचे। अब इसको ऊपर रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तिरपाल ऊपर खींचना पड़ेगा। अब अगर मैं फिसला तो सीधे नीचे खेत में। अनीता को हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा कैमरा बंद करना पड़ेगा। फाइनली हमने तिरपाल को जैसे तैसे करके ऊपर फिट कर दिया है। तो भाई तिरपाल फिट करने के बाद 1-2 अखरोट दिखाई दे रहे थे पेड़ पे, हमने भाई ये भी तोड़ दिए। एक मेरे हिस्से में आया, एक अनीता के। तो चलिए अब शेर को खोल देते हैं, सुबह से बांधा हुआ है। अब ये भी थोड़ा घूम के आ जाएगा। घूम भाई आराम से। अब और फिट 4 बज गए हैं। मधुली और बिंदु को भी बाहर निकाल दिया गया है। तो चलिए जी माँ भी 5 बजे आ गई पेरू लेके और बाकी सामने भाभी जी ने भी ला दिया है। हेलो हाय या। और गांव के जितने भी पशु चराने भेज रखे थे वो भी टाइम पे अब घर आ गए हैं। और बाकी विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी ने यहाँ पर कॉपी रख दी है और बाकी लमसट सो रखा फर्स्ट क्लास। हेलो ए बबुआ, 6 बजने वाली है रे बाबा। ए बाबा भाई साहब पढ़ते पढ़ते कितनी गहरी नींद आ गई इसको है भाई साहब। या क्या नींद है वाह। तो चलिए जी नींद खत्म होने के बाद अनीता बना रही है मस्त वाली चाय। हाँ जी हेलो, खुल गई नींद? इधर देखा तो हाँ खुल गई नींद, तब ठीक है। और बाकी चाय बन के तैयार हो गए और सबसे पहले माँ को दे रखा है चाय। माँ इसके बाद कहाँ जाने का प्लान है?
फिर नानी कहा नानी तो माँ जी बोल रही कि मैं फिर वाल पीरियड के लिए जा रही हूँ इसके बाद। भाई धन हो प्रभु। ये जी चाय, बहुत बहुत धन्यवाद। नींद खुल गए तब ठीक है। और बाकी गांव के इस खूबसूरत सा नज़ारे के साथ गर्मा गर्म चाय पीते हैं। चाय की चुस्की का मजा ही कुछ और है। वाह सब अपनी मटकती कमर के साथ चल रहे हैं दीवार के ऊपर। वाह इनको देखे तो मजा आता है भाई। तो चलिए जी माँ जी फिर आगे घास लेके, और समय लगभग 6:30 बज रही है। और गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। काले काले बादल आ चुके हैं पूरे आसमान में। शायद लगता है खतरनाक बारिश होने वाली है आज। और बाकी अपना शेरू भी फर्स्ट क्लास यहाँ पे आराम कर रहा है। शेरू क्या करत वाह ठीक है। खुजली हो रही भाई, जबकि आज नहलाए हुए भाई को, लेकिन फिर भी खुजली हो ही जाती है। तो चलिए मैं भी इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ, अब एडिटिंग पे बैठ जाता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगोड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, टेक केयर।